आज की खास मुलाकात में हमारे साथ मौजूद हैं सुकेश सी खजूरिया जी, जो कि एक सीनियर सोशल एक्टिविस्ट हैं और आए दिन जो हैं विभिन्न इश्यूज पे जो है बात करते रहते हैं। अगर हम बात करें पूरे भारतवर्ष की, तो भारत देश में जिस तरह से आए दिन आप देख रहे हैं किस तरह से बलात्कार के मामला जो हैं वो सामने आ रहे हैं। अभी कुछ दिन पहले आपने देखा होगा यहाँ पे जम्मू में भी घरोटा में जो है एक 13 साल की बच्ची के साथ उसका पहले तो बलात्कार किया गया, उसके बाद उसका मर्डर कर दिया गया। ऐसा ही एक मामला जो है वो कोलकाता से सामने आया, जिसमें एक डॉक्टर जो पीजी थी उनका मर्डर कर दिया गया। पहले रेप किया गया, उसके बाद मर्डर कर दिया गया। तो हम बात करेंगे उसके सर से। उसके सर, कैसे देखते हैं ये मामला जो इस तरह से लगातार बढ़ते जा रहे हैं? हालांकि कानून भी काफ़ी सख्त हैं और फिर भी लोग इस तरह की घटनाओं को अंजाम देने में जो है वो पीछे नहीं हटते हैं। देखिए अरफाज भाई, मैं इस इंटरव्यू को देने से पहले मैं सबसे पहले उस लेडी डॉक्टर को श्रद्धांजलि देना चाहता हूं जिसका ब्रूटल रेप और मर्डर हुआ स्टेट स्पॉन्सर्ड हॉस्पिटल में जो कोलकाता में है। उस के सबसे बड़ी श्रद्धांजलि उसको ये होगी कि जो हमारा सिस्टम है वो एट इट्स ओन वर्क करे। जब हमारा सिस्टम अपने आप में काम नहीं करता है तो ये बहुत बड़ा चिंता का विषय है हम सबके लिए। अब देखिए, जब ब्रूटल रेप और मर्डर हुआ उस जूनियर लेडी डॉक्टर का, तो सुप्रीम कोर्ट की एक जजमेंट है निपुण सक्सेना वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया दिसंबर 2018 की, और आर्टिकल 141 में यह कहा जाता है कि जो भी सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट होगी वो सब कोर्ट्स के लिए बाइंडिंग होगी, वो लॉ ऑफ द लैंड बन जाती है। लेकिन बड़ी विडंबना है कि होम मिनिस्ट्री और लॉ मिनिस्ट्री बिल्कुल मूर्ख दर्शक बनके देखती रही और उस लड़की का जो नाम था, जो उसकी आइडेंटिटी थी, वो सोशल मीडिया में, प्रिंट मीडिया में, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में बहुत अच्छे तरीके से पब्लिश हुई। जबकि वो जो सुप्रीम कोर्ट की निपुण सक्सेना वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया की जजमेंट है उसमें यह कहा गया, ये लैंडमार्क जजमेंट थी कि भाई आइडेंटिटी को प्रोटेक्ट किया जाए। जो भी सेक्सुअल हरासमेंट के या सेक्सुअल अब्यूज के किसी के साथ भी होती है तो उसकी आइडेंटिटी को छुपा के रखा जाएगा। लेकिन ये चीजें होती रही और हमारा सिस्टम देखता रहा। अब कोलकाता हाई कोर्ट ने सो मोटो कॉग्निजेंस ली और उन्होंने इसको सीबीआई को हैंड ओवर कर दिया केस को। और देखिए आप, एक बड़ी मजेदार बात, वहां की जो चीफ मिनिस्टर हैं वही वहां की चीफ मिनिस्टर हैं और वही होम मिनिस्टर हैं। जो स्टेट है, लॉ जो है उसका सब्जेक्ट है, लेकिन वहां की चीफ मिनिस्टर प्रोटेस्ट कर रही है अगेंस्ट होम। तो इसका मतलब है ये क्लियर कट मैसेज दे दिया वहां की चीफ मिनिस्टर ने कि जो कॉन्स्टिट्यूशन मशीनरी है वो फेल हो गई। अगर किसी भी स्टेट में कॉन्स्टिट्यूशन मशीनरी फेल हो जाती है तो दिस इज ए फिट केस फॉर राष्ट्रपति राज अंडर आर्टिकल 356 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। लेकिन सेंट्रल गवर्नमेंट ने आर्टिकल 356 इवोक ही नहीं किया और वहां पे राष्ट्रपति राज नहीं लगाया। फिर सुप्रीम कोर्ट ने सो मोटो कॉग्निजेंस ली और सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि भाई डॉक्टर्स की प्रोटेक्शन जो है वो हमारी प्राइम ड्यूटी है। लेकिन उस टाइम सुप्रीम कोर्ट इस बात को भूल गई कि भाई जो डॉक्टर की एसोसिएशन है, इंडियन मेडिकल एसोसिएशन और फेडरेशन ऑफ रेजिडेंशियल डॉक्टर एसोसिएशन फोडा, उन्होंने पूरे देश भर में स्ट्राइक की। ये एक पढ़े लिखे लोगों की एसोसिएशन है और अगर हम पढ़े लिखे लोग ये समझ नहीं पाएंगे कि हमें वेज ऑफ प्रोटेस्ट चेंज करने चाहिए। डॉक्टर को चाहिए था कि प्रोटेस्ट करना इज ए कॉन्स्टिट्यूशनल राइट ऑफ एवरी सिटीजन, लेकिन आप पढ़े लिखे हैं, आपको वेज ऑफ प्रोटेस्ट को चेंज करना चाहिए था। आपने चाहिए था कि जो ड्यूटी आवर्स में नहीं काम कर रहे हैं वो प्रोटेस्ट करें और जब उनकी ड्यूटी खत्म हो जाए तो वो प्रोटेस्ट करें, ताकि पेशेंट्स और अटेंडेंट सफर न करें। जो पेशेंट है वो इंडिया में डॉक्टर की प्राइम ड्यूटी है पेशेंट की सेवा करना, हेल्थ सर्विसेज को रिस्टोर करना।
ठीक है, अब आप हेल्थ सर्विसेज को आपने किया ही नहीं, और हर स्टेट में हेल्थ एंड मेडिकल एजुकेशन डिपार्टमेंट है, हर स्टेट का अपना कमिश्नर सेक्रेटरी है या एडमिनिस्ट्रेटिव सेक्रेटरी है, और वो सब लोग मूर्ख दर्शक बन के देखते रहे, और पेशेंट्स के साथ जो हुआ उसकी भरपाई कोई भी नहीं कर पाएगा। लेकिन सर इमरजेंसी सर्विसेज तो चलती रही ना, लेकिन OPD बंद की। वो भी डिफंक्ट हो गई थी, पूरी तरह से इमरजेंसी सर्विसेज भी नहीं चल रही थी। तो देखिए, मैं डॉक्टर्स के साथ इस बात पे हूं कि भाई आप जिस जगह पे काम कर रहे हैं आपकी लाइफ सेफ होनी चाहिए। हर बंदा आपको भगवान का दूसरा रूप मानता है, क्योंकि आप ही हैं जो बीमार आदमी को ठीक करते हैं, तो आप पूजनीय हैं समाज में। तो जब आप वो काम करेंगे जो समाज को एक्सेप्टेबल नहीं है और सिस्टम हमारा मूर्ख दर्शक बन के देखता रहेगा, तो आप पढ़े लिखे लोग हैं, आपको वेज ऑफ प्रोटेस्ट चेंज करने पड़ेंगे, वेज ऑफ प्रोटेस्ट चेंज करने पड़ेंगे। अगर आपको प्रोटेस्ट करना है तो पहले आपने ब्लैक बैचेस लगाने चाहिए थे। अगर आपकी ब्लैक बैचेस लगाने के बाद भी आपकी डिमांड फुलफिल नहीं होती है, सोई हुई सरकार नहीं जागती है, तो फिर आपने जिनकी ड्यूटी नहीं थी उनको बोलना चाहिए था कि भाई आप पहले प्रोटेस्ट करेंगे, जब हमारी ड्यूटी खत्म हो जाएगी फिर उसके बाद हम प्रोटेस्ट करेंगे। आपको वेज ऑफ प्रोटेस्ट चेंज करने पड़ेंगे, क्योंकि ये आपका देश है, हमारा देश है, हम सबका देश है। इस देश को बड़ा बनाना हम सबकी कॉन्स्टिट्यूशनल ड्यूटी है। तो इसलिए अगर हम अपने ही लोगों को तंग करेंगे क्योंकि हम डॉक्टर हैं, तो हम आपको नहीं देखेंगे। हमारे पास ये राइट है, हम प्रोटेस्ट करेंगे। तो अगर आप अपने वेज ऑफ प्रोटेस्ट चेंज करेंगे तो हर आदमी आपको सपोर्ट करेगा, क्योंकि आप पढ़े लिखे लोग हैं, और आप जब पढ़े लिखे हैं तो आपको वेज ऑफ प्रोटेस्ट चेंज करने पड़ेंगे। तो सबसे बड़ी बात यह है कि अगर समाज में लोग आंखें बंद करके इसके खिलाफ नहीं बोलते हैं तो देश में अनार्की पड़ जाएगी। हर रोज किसी ना किसी काम के लिए कोई ना कोई डिपार्टमेंट, उसके लोग प्रोटेस्ट करेंगे। लेकिन आप प्रोटेस्ट करें, लेकिन आप किसी के जो फंडामेंटल राइट्स हैं उनको वायलेट मत करें, आप ह्यूमैनिटी को सेव करें। तो मैं सबसे बड़ी बात ये मानता हूं कि ये बहुत बड़ा चिंता का विषय है हम सब के लिए, पूरे समाज के लिए। हमें समाज को जागना पड़ेगा और ये सोचना पड़ेगा कि आज हम गुलाम देश में नहीं रह रहे हैं, आज हम आजाद देश में रह रहे हैं, और देश की महानता जो है ये हमारी ड्यूटी है। इसका मैसेज पूरे वर्ल्ड में गया कि भाई कोलकाता में डॉक्टर के साथ रेप हुआ और मर्डर हुआ, तो उससे नेशन की इमेज खराब हुई और सब डॉक्टर्स वहां पे स्ट्राइक पे चले गए हैं। ये मैसेज पूरे इंटरनेशनल लेवल पे गया। लेकिन अगर आपने वेज ऑफ प्रोटेस्ट चेंज किए होते तो एक बड़ा स्ट्रांग मैसेज आता कि पढ़े लिखे समाज के लोग, उन्होंने अपने वेज ऑफ प्रोटेस्ट चेंज किए हैं, और बाकी लोगों को भी एक मैसेज देते कि भाई हम जो है प्रोटेस्ट के तरीके बदल रहे हैं। साहब, एक तो ये भी है, दूसरा जिस तरह से प्रोटेस्ट जब किया जाता है, जो विक्टिम होती है उसकी पिक लगा करके प्रोटेस्ट करना, उसका नाम लेकर के प्रोटेस्ट करना, उसकी फैमिली की पिक्स लेके या उनको साथ में बिठा के प्रोटेस्ट करना, इसको कैसे देखते हैं? देखिए, मैंने आपको पहले ही कहा कि निपुण सक्सेना वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 2018 दिसंबर 2018 में सुप्रीम कोर्ट की एक जजमेंट आई थी, और उसमें सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा कि आइडेंटिटी जो है वो आप प्रोटेक्ट करेंगे। तो अब ये काम किसका है? ये काम लॉ इंप्लीमेंटिंग एजेंसी का है। ठीक है, लॉ इंप्लीमेंटिंग एजेंसी ने ये देखना चाहिए कि कोई भी आदमी, चाहे वो सोशल मीडिया में फेसबुक यूज कर रहा है, जहां ट्विटर जिसको आजकल आप एक्स बोलते हैं, और आप फेसबुक में, व्हाट्सएप में, अच्छा फिर आप सोशल मीडिया में तो हो गया, फिर आपका प्रिंट मीडिया आ गया, न्यूज़पेपर, फिर आपका इलेक्ट्रॉनिक मीडिया आ गया जो आप टीवी वगैरह में देखते हैं। तो इन सबको एक स्ट्रांग मैसेज देना चाहिए कि भाई सुप्रीम कोर्ट की ये जजमेंट है और इस जजमेंट को आप पालन करेंगे, और आइडेंटिटी जो है विक्टिम की उसको डिस्क्लोज नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि उसकी आइडेंटिटी अगर आप डिस्क्लोज करेंगे तो जो बात सुप्रीम कोर्ट ने कही थी आप उसकी वायलेशन करेंगे। ठीक है, अब
उसका कसूर कोई नहीं था, लेकिन आपका जो सिस्टम है उसमें ऐसे ऐसे राक्षस हैं जिनको कुछ होता नहीं है। तो मैं ये कहूंगा कि सुप्रीम कोर्ट मॉनिटर सीबीआई इंक्वायरी चलनी चाहिए। सुप्रीम कोर्ट जब तक उसको मॉनिटर करेगी तो वो सीबीआई इंक्वायरी जो है वो रिजल्ट ओरिएंटेड हो जाएगी। अगर सुप्रीम कोर्ट उसको मॉनिटर नहीं करेगी तो वो रिजल्ट ओरिएंटेड आपकी इन्वेस्टिगेशन नहीं होगी। जी साहब, इसी के साथ में अगर हम बात करें, जिस तरह से आपने पेशेंट्स की बात की, अगर डॉक्टर्स कभी इस तरह की स्ट्राइक पे जाते हैं तो उनको चाहिए कि ओपीडी इमरजेंसी जो है वो सुचारू रूप से चलती रहे। जो लोग उस समय ड्यूटी पे नहीं है वो लोग प्रोटेस्ट पे बैठें। इसी के साथ में अगर डॉक्टर्स पे जो हमले होते रहते हैं, हम देखते रहते हैं, तो उसके चलते जो सरकार ने उनको सहूलियत दी है, सिक्योरिटी जो है वो दी है, तो उसको कैसे देखते हैं? देखिए, सुप्रीम कोर्ट ने इस बात की कॉग्निजेंस ली है, तो सुप्रीम कोर्ट ने टास्क फोर्स का गठन किया सिर्फ इसलिए कि डॉक्टर्स की जो सेफ्टी है वो उनके दिमाग में सबसे इंपॉर्टेंट है। ठीक है, और हम समाज में रहते हैं, हमारी भी ये ड्यूटी बनती है कि हम डॉक्टर्स की सेफ्टी को फर्स्ट प्रायोरिटी दें। देखिए, डॉक्टर को हम भगवान का रूप मानते हैं और डॉक्टर को भी चाहिए कि वो पेशेंट के साथ बिल्कुल उस तरीके से पेश आए जिस तरीके से उसकी ड्यूटी है। क्योंकि आप अगर पेशेंट को इग्नोर कर देंगे तो आपको अपॉइंट किसके लिए किया है? इसी काम के लिए किया है। तो आर्टिकल 21 राइट टू लाइफ इज ए फंडामेंटल राइट ऑफ एवरी सिटीजन। इवन डॉक्टर्स का भी ये राइट है। तो डॉक्टर्स के अपने राइट्स और दूसरों के राइट्स भी वायलेट नहीं करने चाहिए। तो क्या एक मैसेज रहेगा आपका? मेरा ये मैसेज है कि जो सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट है निपुण सक्सेना वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया दिसंबर 2018 की, वो लॉ इंप्लीमेंटिंग एजेंसीज जो हैं उसको स्ट्रिक्टली इन्फोर्स करें और कभी भी किसी भी विक्टिम की आइडेंटिटी को डिस्क्लोज नहीं किया जाए, पहली बात। दूसरी बात, अगर डॉक्टर्स स्ट्राइक पे जाते हैं तो उनको वेज ऑफ प्रोटेस्ट अपने चेंज करने पड़ेंगे। और तीसरी बात ये कि भाई हमारे सिस्टम में हमने इतने कमिश्नर सेक्रेटरी रखे हुए हैं, हेल्थ एंड मेडिकल एजुकेशन बनाया हुआ है हर स्टेट में, यूनियन ऑफ इंडिया में भी आपका हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर डिपार्टमेंट है, लेकिन वो सब मूर्ख दर्शक बन के देखते रहे। ये सबसे बड़ा चिंता का विषय है हम सब के लिए, क्योंकि अगर हम ये चीजें नहीं सोचेंगे तो हम उसी तरफ जा रहे हैं जिस तरफ बांग्लादेश चला गया था। तो आने वाला वक्त को संभालना एक शहरी की ड्यूटी है। हम सब शहरियों को इकट्ठे होना पड़ेगा और उन बातों के लिए खड़े होना पड़ेगा जो गलत हैं। अगर आप गलत काम के लिए गलत का साथ देंगे तो उससे बड़े गुनाहगार कोई नहीं है और आप अपने फ्यूचर को सेव नहीं कर पाएंगे। चलिए, शुक्रिया हमारे साथ खास बातचीत करने के लिए। तो ये थे हमारे साथ सीनियर सोशल एक्टिविस्ट सुकेश सी खजूरिया जी। आपकी इस सब पे क्या राय है? अब अपनी राय जो है जरूर साझा कीजिएगा। इसी तरह की मजीद अपडेट्स के लिए आप देखते रहें न्यूज़ 7 इंडिया।